नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीडियो नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद में ग्राफ बनाना है। तो यहां देखिए दो चीजें खरीद रहा है, बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो एक के मूल्य को x मान लेंगे और दूसरे के मूल्य को y मान लेंगे। दूसरे के मूल्य को क्या मान लेंगे? y। माना एक बल्ले का मूल्य क्या होगा? x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो प्रथम स्थिति क्या है इसमें? प्रथम स्थिति यह है कि 3,900 रुपए के अंदर 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। यानी कि 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया? 3,900। अब अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 का कितना होगा? 3x रुपए। और एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना होगा? 3,900। अब देखिए इन तीनों पदों के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे दो ताकि ये समीकरण छोटी हो जाएगी। तो 3 1 का 3 प्लस 3 2 6 और 1,300, ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति ये है कि एक बल्ला, उसने एक और बल्ला खरीदा है, एक बल्ला तथा 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए हो गया और 3 गेंद का 3y हो गया। इनका कुल मूल्य कितना हो गया? 1,300 रुपए। तो समीकरण नंबर क्या होगी? 2। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 1,300। अब ये 2y यहाँ प्लस में इधर जाते किस में होगा? माइनस में। यहाँ पे क्या रह गया? x रह गया। x बराबर 1,300 माइनस 2y। अब y का मान अपने इच्छानुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए इससे पहले हमने जो सवाल किए हैं उसके अंदर x का मान y का जो मान रखा था या x का रखा था अपने इच्छानुसार, वो हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखे थे। अगर यहाँ पे हम y का मान 1 रखेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, 2 को 1,300 में से घटाएंगे तो 1,298 बचेंगे। अब आपके ग्राफ पेपर पे 1,298 लाइनें है नहीं, इसलिए यहाँ पे राउंड फिगर में लीजिए आप। जैसे मतलब यहाँ y का मान 100 200 300 400 ऐसे रखिए। तो y का मान 100 रख लेते हैं। y बराबर 100 रखने पर अब 100 200 300 इसलिए रख रहे हैं ताकि पैमाना हम ले सकें। एक खाना बराबर 100 इकाई, तो आराम से ग्राफ पेपर पे ये रेखाएं निरूपित कर सकेंगे हम। तो y बराबर 100 लेने पर x बराबर क्या होगा? 1,300 माइनस 2 गुणा y की जगह 100। तो 1,300 में से 100 को 2 से गुणा कर दो 200, 1,300 में से 200 को घटाएंगे तो 1,100 बच गया। अब फिर y बराबर आगे 200 रख लेते हैं। y बराबर 200 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा? 1,300 माइनस 2y है तो माइनस 2 गुणा y की जगह 200। तो 1,300, 2 को 200 से गुणा करेंगे 400 आ गया, घटाएंगे तो क्या बच गया? 900। इसकी सारणी बना लेते हैं। कम से कम हमें 2 मान रखने हैं और ज्यादा इंचा पे डिपेंड करता है। अगर आप 3 रखना चाहो तो 3 भी रख सकते हो, 4 मान ज्ञात करना चाहो तो 4 भी ज्ञात कर सकते हो। x y का मान जब हमने 100 रखा तो x का मान आया 1,100। फिर हमने y का मान 200 रखा तो x का मान आया 900। x का मान आ गया 900। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण देखिए, x प्लस 3y बराबर 1,300। इधर x को रख लीजिए और बराबर की इधर 1300 तो है ही, और ये
3y यहाँ प्लस में, इधर जाते ही किस में होगा? माइनस में। अब y की जगह हम 100 रखते हैं। 100 रखने पर y की जगह 100 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 1300 1300 माइनस 3 गुणा 100 बराबर कितने बच गए? 1300 में से 100 को 3 से गुणा करो, 300 गया। 1300 में से 300 को घटा दीजिए आप, क्या बच गया? 1000। अब y बराबर 200 रखते हैं। 200 रखेंगे, x बराबर क्या आएगा? 1300 माइनस 3 गुणा 200, 600 हो गए। 1300 में से 600 घटाइए, क्या बचेगा? 700। इसकी सारणी बना लेते हैं। x y, जब हमने y का मान 100 रखा तो x का मान आया 1000, और फिर हमने y का मान 200 रखा, x का आया 700। तो ये बन गई इन दोनों समीकरण से सारणी। अब हम इनसे, ये तो होगी दोनों समीकरण से जो सारणी बनी है वो सारणी होगी। अब इनको ग्राफ पेपर पे दर्शाने के लिए जो गहरी लाइन है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे, उन पे हम 2 एक्स खींचेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, और इन पे संख्या लगा देंगे। ये तो हो गया x x और ये हो गया y x, और ये मूल बिंदु है, ये x डैश x हो गया, y डैश x। पैमाना लेना है हमें x x व y x पर एक खाना बराबर 100 इकाई। क्या लेना है? एक खाना बराबर 100 इकाई। संख्या लगा देंगे यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। इधर लगाएंगे हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। तो क्या हुआ? हाँ सही है, संख्या 1100 तक लग गई। अब इसमें x पे 1100 ये रहा, 1100 की सीधी ये होगी, और y पे 100, यानी कि लगभग ये बिंदु यहां पे है 1100 100। दूसरा बिंदु है 900 200, x एक्सिस पे 900 की लाइन ये होगी, y पे 200 की लाइन ये होगी। ये दोनों लगभग यहां पे मिल रही है, यहां पे होगी 900 200। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे, ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे इसको, और इसके ऊपर फिर समीकरण लिख देंगे। समीकरण है पहली x प्लस 2y बराबर 1300। ये बिना स्केल से खींचिए तो लाइन टेढ़ी आई है, अगर आप स्केल से खींचोगे तो ये लाइन एकदम सीधी आएगी। दूसरा है 1000 ये रहा, 100 लगभग यहाँ पे 1100। उसके बाद में 700 200, x एक्सिस पे 700 और y पे 200, लगभग यहाँ पे होगा 200। तो इन दोनों से होते हुए भी अगर हम लाइन खींचेंगे तो लगभग ऐसे आएगी ये लाइन, और ऐसे ये ग्राफ बनेगा। इस पे समीकरण है इसकी दूसरी x प्लस 3y बराबर 1300। तो लगभग ऐसे ग्राफ बनेगा, आप इसको बना लीजिए, या फिर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप उतार लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का किसी दिन 160 रुपये मूल्य था, और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों के अंदर व्यक्त करना है। तो यहाँ सेब और अंगूर दो चीजों के बारे में दिया गया है, एक के मूल्य को x मान लें और दूसरे के मूल्य को y मान लेंगे। माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? x रुपये, तथा
1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। प्रथम स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति यह है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 का कितना होगा? 2x। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। इन दोनों का कुल मूल्य 160 रुपए है। ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति है 4 केजी सेब। जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है तो 4 का कितना होगा? 4x। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना होगा? 300 रुपए। अब 2 का भाग जा रहा है ना इनमें, तो 2 का भाग दे दो। 2x प्लस y बराबर 150। ये होगी समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 लेते हैं पहले। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, इसमें y को इधर रख लीजिए, बाकी 2x को उधर भेज दो। तो यहां पे क्या रखना हमें? y को, और बराबर के चिन्ह के इधर क्या है? 160 है। ये 2y यहाँ, सॉरी 2x यहाँ प्लस में इधर जाते किस में हो गया? माइनस में हो गया। अब x का मान हम रख लेंगे 10 रखते हैं। x बराबर 10 रखने पर y का मान ज्ञात कर लेंगे। y बराबर क्या आ जाएगा? 160 माइनस 2 गुणा x की जगह 10 बराबर 160 माइनस 20 बराबर कितना आ गया? 140। फिर x बराबर 20 रखने पर 20 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 160 माइनस 2 गुणा x की जगह 20 बराबर 160 माइनस 40 बराबर बच गया 120। अगर और रखना चाहो तो और भी रख सकते हो आप, लेकिन 2 मान है वो काफी है। इसके लिए सारणी बना लेते हैं। x y, x का मान हमने 10 रखा तो y का आया 140, y का आ गया 140। x का हमने कितना रखा? 10। फिर x का 20 रखा तो y का आया 120। अब समीकरण 2 से, 2 नंबर समीकरण है, दो एक्स प्लस वाई बराबर 150। y को इधर रख लेते हैं, इधर 150 है। 2x यहाँ प्लस में इधर जाते किस में होगा? माइनस में होगा। अब x बराबर 10 रखने पर, अगर हम 10 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 150 माइनस 2 गुणा 10 बराबर 150 माइनस 20 बराबर कितना आ गया? 130। अब x बराबर 20 रखते हैं। 20 रखने पर तो y बराबर क्या आएगा? ये 150 माइनस 2 गुणा x है, x की जगह क्या रखेंगे? 20। 150 20 को 2 से गुणा करने पे 40, घटाएंगे तो 110 आ गया। इसकी सारणी बना लेते हैं। यहां x और y, x का मान जब 10 रखा तो y का मान आया 130, और जब हमने x का मान 20 रखा तो y का आ गया 110। अब इसको ग्राफ पे अंकित करने के लिए y एक्सिस और x एक्सिस खींचेंगे। यहां पे संख्या दर्शाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, और इधर 10, 20, 30, 40, 50। ये हो गया एक्स एक्स, और ये क्या हो गया? वाई एक्स, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। पैमाना क्या हो गया इसका? भी प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर 10-10 का है, तो एक्स एक्स व वाई एक्स पर एक खाना बराबर
10 इकाई। पहला बिंदु है 10 140, 10 ये हो गया और 140 थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे मान लेते हैं 140, तो लगभग यहां पे हो गया ये बिंदु 10 140। दूसरा है 20 120, 20 एक्स एक्सिस पे और 120 ये रहा, लगभग ये यहां पे आ जाएगा 20 120। अब इन दोनों से होते हुए अगर हम लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी और इस पे समीकरण लिख देते हैं। पहली समीकरण 2x + y बराबर 160। अब दूसरे के निर्देशांक है 10 130, 10 ये रहा, 130 यहां पे है, तो 10 130 ये बिंदु यहां पे आएगा 10 130। और दूसरा है 20 110, 20 की लाइन ये रही और 110 यहां पे है, तो लगभग ये बिंदु आएगा यहां पर 20 110। इन दोनों को मिलाते हुए हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी और इसके ऊपर दूसरी समीकरण लिख दें। दूसरी समीकरण है 2x + y बराबर 150। तो ये हो गया ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप। उतार लीजिए इसको।